बच्चे देश का भविष्य हैं। नौनिहालों को अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसके लिए भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया था। इस कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि स्कूल में पंजीकृत जितने भी छात्र एवं छात्राएँ हैं, 35 छात्रों पे एक अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के बिस्वा ब्लॉक की ग्राम पंचायत वसदहा में हैं। ग्राम पंचायत वसदहा में बने पूर्व माध्यमिक विद्यालय में हम खड़े हैं। इस विद्यालय में कुल 129 बच्चे पंजीकृत हैं, लेकिन बीते 3 वर्षों से इस विद्यालय में सिर्फ 2 ही अध्यापक हैं, जिससे यहाँ पर पठन पाठन के काम में और जो नियम है उसमें भारी अंतर देखने को मिल रहा है। क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, विभागीय कार्यों को कैसे निपटाया जाता है, कैसे पूरे वर्ष का बच्चों का कोर्स पूरा कराया जाता है, और भी क्या क्या चुनौतियाँ इस दौरान पेश आती हैं, इन सब सवालों पर यहाँ के इंचार्ज प्रधानाध्यापक कुलदीप कुमार से मैंने बात की। यही नहीं, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से भी मैंने इस सवालों पर बात किया। इन दोनों लोगों ने इस सवाल पर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम में 129 बच्चे जो है पंजीकृत हैं। ठीक है, शिक्षक 2 हैं। 2019 तक हमारे यहाँ 2 अनुदेशक थे। एक शिक्षिका मैथ की थी, साइंस की थी, उनका ट्रांसफ़र हो गया। दोनों अनुदेशकों का भी ट्रांसफ़र हो गया। अब बचे हम 2 लोग। 3 कक्षाएं हैं हमारे पास, ये हमारा टाइम टेबल है, और इसमें हम सम्मिलित कक्षाएं भी चला लेते हैं कभी कभी। और 2 शिक्षक हैं, कार्य विभाजन है, हम दोनों लोगों का कार्य विभाजन है, कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा। और विभागीय काम भी आ जाते हैं, जैसे डीबीटी है या प्रेरणा पे भी ढेर सारा काम आ जाता है, बुक फीडिंग है। लेकिन अब ठीक है, स्टाफ कम है, लेकिन उतनी ही ऊर्जा से हम दोनों लोग जो है मिल करके सारे काम को संपन्न करते हैं। और निश्चित रूप से जहाँ तक आपने बात करी कोर्स की, कोर्स तो निश्चित रूप से हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसे हर महीने में 2-3 पार्ट का रेशियो है हर सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, पर्यावरण हो, कृषि हो, 2-3 पार्ट का है। तो ठीक है, अगर ज़्यादा स्टाफ होता तो हो सकता है और बेहतर ढंग से हम कर पाते, लेकिन कम स्टाफ है, फिर भी हम लोग कोर्स कंप्लीट करते हैं। जैसे विभागीय काम आ गया, जैसे शुरुआत में अभी जैसे जुलाई में बहुत सारे एडमिशन होते हैं, आए दिन अभिभावक खड़े रहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन कर लीजिए। तो जो बच्चा एडमिशन करने लायक होता है उसका करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनके बच्चे का कहीं और नामांकन है, यहाँ भी वो नाम लिखवाना चाहते हैं, और नाम लिखवा करके तुरंत गायब हो जाते हैं, फिर साल भर हम उनको ढूंढते फिरते हैं। तो ऐसे बच्चों की पहचान करना और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम पेरेंट टीचर मीटिंग बराबर करते हैं, क्लास वाइज मीटिंग करते हैं, एसएमसी मीटिंग करते हैं, उनसे सहयोग मांगते हैं कि कोई बच्चा छूटने ना पाए, और कोई बच्चा ऐसा भी एडमिशन ना हो कि जिसका 2 जगह जो है एडमिशन हो जाए। तो पंजीकरण 2 बार ना करा पाए, वो एक ही जगह जाए और उसको सारी सुविधाएं मिलें। कभी कभी क्या मैंने देखा है, पिछले साल हमारे यहाँ 5-6 बच्चे थे जो 2 जगह इनरोल्ड थे, तो उनका पैसा नहीं आया, तो मुझे दुख भी हुआ कि वो क्योटी बादुल्ला में भी नामांकन है, मेरे यहाँ भी, तो सुविधा तो कहीं एक ही जगह से मिलेगी उनको। तो ऐसे बच्चों की भी पहचान करना, प्लस सर्वे करना कि कहीं कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल तो नहीं है, वो सर्वे भी कंप्लीट किया गया। तो कभी कभी होता है कि जो चैप्टर जुलाई में हो जाना चाहिए, 15 जुलाई तक हो जाना चाहिए या 20 जुलाई तक हो जाना चाहिए, वो थोड़ा सा खिसक के अगस्त में आ जाता है। या जैसे कोई सब्जेक्ट, एक आध सब्जेक्ट 2-4-10 दिन लेट हो जाता है। जो बात आपने कही कि बच्चे भूल जाते हैं, तो उस पाठ की हम लोग पुनरावृत्ति करवाते हैं, पुनः उसको जो है एक बार दोहरवाते हैं। कोई कहानी है या कोई जैसे भूगोल वगैरह में कोई चैप्टर है, तो उसको फिर से पुनरावृत्ति करवा करके बच्चों को उससे जोड़ते हुए फिर आगे का कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। नहीं, निश्चित रूप से इसमें चुनौती आती है। जैसे अभी कोरोना काल था, तो बच्चे जो है 1-1, 2-2 क्लास स्किप होकर के आ गए हैं। तो जब बच्चे हमारे 6 में आए, 7 में आए, तो बच्चे थोड़ा कमज़ोर थे। तो इसके लिए हमारी सरकार ने जो है उपचारात्मक प्रशिक्षण हम लोगों का करवाया। सर का मैथ का, हमारा हिंदी का, इसी तरीके से अभी डाइट पे इंग्लिश का भी चल रहा है।
इस तरीके से जो शुरुआती 50 दिन होते हैं सत्र के, उसमें हम लोगों का उपचारात्मक शिक्षण चला। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए उधर कोरोना काल वगैरह की वजह से कमज़ोर स्थिति में आ गया था, तो उसको 50 दिन हम लोगों ने उपचारात्मक शिक्षण किया, उसका रिमीडियल टीचिंग का, उसका जो है शुरुआती 40 मिनट हम लोग उपचारात्मक शिक्षण करते थे। इस तरीके से उसको हम लोगों ने मेन धारा में लाने का काम किया। मेन धारा में लाने के बाद अब हम लोग जो है सप्ताह वाइज माहवार जो भी पाठ दिए गए हैं वो हमारे यहाँ जो है नियमित रूप से चलते हैं। देखिए 129 बच्चे हैं, ये भी बड़ा अच्छा सवाल आपका लगा हमको। भाई 129 बच्चे हैं, बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। 2 ही स्टाफ है और क्लास छोड़ के गांव में बच्चों को बुलाने जाना या किसी तरीके से उनको प्रेरित करना, ये हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 129 में से अभी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लगभग 86-87 बच्चे बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है ठीक ठाक उपस्थिति है। लेकिन इस उपस्थिति को और मेंटेन करने के लिए मैं बराबर अभिभावक संपर्क रजिस्टर मैंने बना रखा है। अभिभावक मीटिंग करते हैं हर महीने, हम लोग एसएमसी की भी मीटिंग करते हैं, तो उसमें भी हम उनसे सहयोग मांगते हैं कि भाई आप गांव में हमारा प्रचार करिए, हमारे यहाँ स्टाफ कम है तो आप वहाँ हमारी बात पहुँचाइए कि नहीं स्कूल में बच्चों को भेजिए। और अगर बच्चों को अभिभावक भेजते हैं, जो भी बच्चे आते हैं हमारे यहाँ निश्चित रूप से वो संतुष्ट हैं और शायद इसीलिए हमारे यहाँ ठीक ठाक उपस्थिति रहती है। लेकिन मैं इसको बेहतर करने के लिए जो भी प्रयास होंगे वो मैं करूँगा। एसएमसी मीटिंग जब होती है तो एसएमसी मीटिंग के माध्यम से जैसे हमारे अध्यक्ष हैं, जो हमारे सदस्य हैं, वो कोई उस गांव से है, कोई उस गांव से है, उनको हम क्लास में ले जा कर के बच्चों का प्रदर्शन उनको भी दिखवाते हैं कि देखिए भाई जो बच्चे आते हैं उनकी प्रगति ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो हमारी बात गांव तक पहुंचाते हैं और जो हमारे बहुत अच्छे निपुण बच्चे हैं, जैसा सरकार की हमारी मंशा है कि बच्चों को निपुण बनाना है, तो जो निपुण बच्चे हैं उनका प्रदर्शन जब हम करवाते हैं तो उनके अंदर भी एक उत्साह जागृत होता है कि भाई हमको भी अपने बच्चों को भेजना चाहिए। या जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, बाय द वे किसी के यहाँ कभी कोई काम होता है तो उन बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है और उपस्थिति जो है हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। ये पत्राचार की जहाँ तक बात है, ये विभाग को पता है कि हमारे यहाँ कितने शिक्षक थे, कितने ट्रांसफ़र हो गए हैं, कितने प्रेजेंट टाइम में हैं। ये यूडायस हम लोग एक भरते हैं, यूडायस में ये सारी चीज़ें हम लोग मेंशन करते हैं। तो विभाग से लेकर के शासन तक ये जो है न्यूज़ है, उसमें वो मेरा विषय नहीं है कि उसमें मैं कुछ कर सकूं, लेकिन ये सबको पता है कि यहाँ 2 का ही स्टाफ है। तो यही अपेक्षा है कि अभी जैसे शासन की मंशा है कि अभी प्रमोशन होंगे, तो जो छात्र शिक्षक अनुपात है उस अनुपात से हमारे यहाँ जो है 3 शिक्षक कम से कम आ जाएँ तो बेहतर तरीके से स्कूल संचालित होने लगेगा। मैं कहना चाहता हूं सर कि हमारे विद्यालय में 3 साल से 2 अध्यापक हैं और मैं बार बार अनुग्रह करता चला आया हूं, लेकिन कोई वो नहीं कर रहा। सरकार से हमारा अनुग्रह ये है कि हमारे विद्यालय में अध्यापक उपस्थित कराए जाएं और हमारे बच्चों का भविष्य जो है तो आगे जागृत किया जाए। मैं सरकार से अनुग्रह यही करता हूं सर। यदि आपको मेरा काम पसंद है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके समक्ष ऐसी चुनौतियां जो है उनको सरकार तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाता रहूं। मैं हरिशंकर, सीतापुर उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।